बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक में महान तेजस्वी देवता सूर्य का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम छाया था। एक दिन छाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शनि। यही बालक आगे चलकर संसार में शनि देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनके शरीर का रंग बहुत गहरा और तेजस्वी था। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। कहा जाता है कि जब शनि देव ने पहली बार अपनी दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर डाली तो सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए मंद पड़ गया। इससे सूर्य देव को आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि ये बालक साधारण नहीं है। शनिदेव बचपन से ही बहुत तपस्वी और न्यायप्रिय थे। वे भगवान शिवा के महान भक्त थे। बचपन में ही उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने जंगल में बैठकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स शनि, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए। शनि देव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा दायित्व मिले जिससे मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हें कर्मों का न्याय करने का अधिकार देता हूँ। तुम ग्रहों में एक शक्तिशाली ग्रह बनोगे और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल दोगे। उस दिन से शनि देव न्याय के देवता माने जाने लगे। समय बीतता गया, शनि देव को नवग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान मिला। लोग उन्हें कभी कभी डर की दृष्टि से देखते थे क्योंकि उनकी दृष्टि से व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता था। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हो तो शनि देव उसे उन्नति और सम्मान देते हैं, लेकिन यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को अपने पद पर बहुत घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। तब शनि देव ने सोचा कि उन्हें उनके कर्मों का बोध कराना चाहिए। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही इंद्र के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उनका राज सिंहासन हिलने लगा और देवताओं के बीच अशांति फैल गई। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनि देव के पास गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनि देव, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर गलत व्यवहार किया। शनि देव ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं है, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर सही मार्ग पर चलता है तब उसका जीवन फिर से सुखमय हो जाता है। इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से विनम्रता से देवताओं का सम्मान करने लगे। शनि देव से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा हनुमान जी के साथ भी है। कहा जाता है कि एक बार शनि देव को अपने बल पर बहुत गर्व हो गया। वे सोचने लगे कि उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। तब वे हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी साढ़े साती का प्रभाव डालना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत बड़ा कर लिया और उसमें शनि देव फंस गए। जब हनुमान जी इधर उधर कूदने लगे तो शनि देव को बहुत चोट लगने लगी। अंत में उन्होंने विनती की, हनुमान जी, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जो भी आपके भक्त होंगे उन्हें मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तभी से कहा जाता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं
उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव का वाहन कौवा माना जाता है और उनका दिन शनिवार होता है। इस दिन लोग शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में न्याय और संतुलन बना रहे। शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव किसी से पक्षपात नहीं करते। राजा हो या गरीब, हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसीलिए हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही सही मार्ग है। कहानी का संदेश है, जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से जीवन जीता है, उसे